उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने जा रही है, जबकि भाजपा को पिछले चुनाव से 10 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए। उत्तराखंड में इस बार के चुनाव में पिछले कई मिथक टूटे और कई मिथक बरकरार रहे। पिछले 4 चुनावों से सरकार के रिपीट न होने का मिथक भी टूट गया। वहीं निर्वाचित सरकारों में मुख्यमंत्री के चुनाव न जीत पाने का मिथक बरकरार रहा। प्रदेश की सियासत में यह भी मिथक है कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीतता है। गंगोत्री विधानसभा सीट से जुड़ा मिथक बरकरार रहा। त्रिकोणीय मुकाबले में इस सीट से भाजपा के सुरेश चौहान ने जीत हासिल की। गंगोत्री को लेकर मिथक है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है उसी दल की सरकार बनती है। वहीं शिक्षा मंत्री और पेयजल मंत्री ने अपनी अपनी सीट पर जीत हासिल कर चुनाव में हार के मिथक को तोड़ दिया है। प्रदेश के राजनीति इतिहास में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें शिक्षा मंत्री और पेयजल मंत्री कभी भी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, जबकि पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर इस मिथक को भी तोड़ दिया है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट में से भाजपा को 47 सीटों पर और 19 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत उत्तराखंड की जनता की जीत है। उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। उत्तराखंड में 2012 में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी कोटद्वार विधानसभा सीट में सुरेंद्र सिंह नेगी से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार रितु खंडूरी ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजय करके शानदार जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने पहली बार हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कहा जा सकता है कि जिस चुनावी रण में पिता को पराजय मिली थी, उसी रण में बेटियों ने विधानसभा चुनाव जीतकर पिता की हार का बदला ले लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। चंपावत से जीते कैलाश चंद्र गाहतोड़ी। कैलाश चंद्र गाहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में सरकार की छवि निखारने वाले मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा को प्रदेश में बड़ी जीत दिलाई है। ऐसे नेता को प्रदेश की बागडोर पूरे 5 साल के लिए मिलनी चाहिए। गाहतोड़ी ने कहा कि वे तन मन से जनता की तरफ से इस सीट को धामी के लिए छोड़ना चाहते हैं और वह चाहते कि चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी विधायक बने। इसके लिए प्रदेश संगठन से अनुरोध करेंगे। जीतने का प्रमाण पत्र लेने के बाद बृहस्पतिवार शाम गाहतोड़ी ने कहा कि धामी की यह हार एकदम अप्रत्याशित है। वो खुद और पूरी पार्टी इससे सकते में है। गाहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते 6 महीने में ही धामी ने कई निर्णय लेकर जनता को लाभ पहुंचाया और सरकार की छवि चमकाई है।